किस्मत के बीच पहली मुलाकात। स्टारफॉल सिटी, एवलॉन साम्राज्य की राजधानी। अवलोनियन शाही महल के शांत बगीचों में एक आकर्षक बैंगनी बालों वाली बिल्ली महिला बैठी थी। उसकी आंखें टिकी हुई थीं। वो आकाश जहां तूफान मंडरा रहा था। हवा तेज हो गई। उसने एक चमकदार सफेद फ्लैश जलती देखी। आकाश को वो कहानी याद आ रही है जो उसके पिता ने उसे सुनाई थी जब वो एक छोटी लड़की थी। कुछ बड़बड़ाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। ये नहीं हो सकता। वो महल की नादान लाइब्रेरी में गई, पीछे की ओर गई कमरा और एक पर अकेले बैठकर एक मूल्यवान पुस्तक पकड़ ली। दराज, एक मेज पर बैठकर वो एक किताब खोलती है और गहराई से सोचना शुरू करती है। एवलॉन साम्राज्य के इतिहास में थरिलोस का राज्य क्रोध में भस्म हो जाएगा। अनवरत तूफान और कभी शांत नदियां बहेंगी गिरे हुए साम्राज्यों और ढहते साम्राज्यों के खून से लाल। राज्य सभी अस्तित्व के लिए हताश संघर्ष में है। इस अराजकता में केवल लड़का ही जातियों को एकजुट कर सकता है। तभी क्या दुनिया को इसके खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा? आने वाली प्रलय। यह असाधारण युवा 5 सहस्राब्दियों में पहला बच्चा के बीच में एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद चमक द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। प्रचंड तूफान जो उसके खतरनाक दौर की शुरुआत का प्रतीक है। यात्रा, मेरे वंशजों, यह आवश्यक है कि आप इसका पता लगाएं। लड़का, इस चेतावनी को खारिज न करें, क्योंकि मैं सिमराट एवलॉन तीसरा हूं। एवलॉन साम्राज्य के सम्राट ने परमात्मा को देखा है, स्वर्ग की शक्ति और उनमें सांत्वना मिली। खुलासे, तो ये शुरू हो गया है। रक्तपात और हिंसा, युद्ध का समय। महाद्वीप को धो डालूंगा, भूमि को रक्तरंजित कर दूंगा। औरत ने खुद से कहा। वो पुस्तकालय छोड़कर अपने पति को खोजने चली गई। बाद वो एक लंबे गलियारे से नीचे दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। पति का अध्ययन और दरवाजा पटक दिया। परिणामस्वरूप डेस्क पर बैठा व्यक्ति उछल पड़ा। वह अंदर था। उनके शुरुआती 30 के दशक, सुनहरे बाल और पन्ना हरे रंग के साथ आंखें, एक सुंदर साफ मुंडा चेहरा। यह ओसोरिक एवलॉन है। एवलॉन साम्राज्य के सम्राट। क्लो, तुम क्या हो कर रहा है? तुमने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। माफ करें डार्लिंग, लेकिन पुरानी अवलोनियन भविष्यवाणी है। शुरू हो गया, उसने उत्तर दिया। इसने उसे बुलाने से पहले गहरी सोच में डाल दिया। बटलर, कुछ मिनटों के बाद लाल बालों वाला एक बूढ़ा आदमी प्रणाम करने से पहले कमरे में चला गया। हाँ महाराज, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ओसोरिक ने तुरंत उत्तर दिया। मेरे जनरलों से कहो कि वे बढ़ें। जितनी जल्दी हो सके साम्राज्य भर में सुरक्षा, छोड़े हुए जंगल में वापस। तलेला की नजर पहले रहस्यमय लड़के पर मोहित हो गई थी। वो 13 या 14 वर्ष का था और उसके पास भूत प्रेत था। गंदे, बर्फ सफेद बालों का एक पोछा जिसने एक स्पर्श जोड़ दिया। उसकी उपस्थिति के प्रति विद्रोहीपन, उसकी खूबसूरत बैंगनी आंखें निर्विवाद रूप से चमक रही थीं। आकर्षण, जबकि एक आकर्षक मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही थी। तलीला की जिज्ञासा बढ़ गई और वो और अधिक जानना चाहता है। ऐसे विचारों को खारिज करते हुए उसने अपना सिर हिलाया और आर्चर को संबोधित किया। तो आर्चर, अब आपकी क्या योजना है? आर्चर की निगाहें उस पर पड़ी और एक पल के लिए उसने उसे गौर से देखा। अब जब वे करीब थे तो और भी करीब आ गए। किशोरावस्था के आखिर में या 20 के दशक की शुरुआत में आकर्षक लाल रंग का एक जोड़ा। उसकी आंखें उस पर टिक गईं जबकि उसके चांदी के बाल चमक रहे थे। सूरज की रोशनी पोनीटेल में बंधी हुई उसकी कामुकता नीचे की ओर खुल रही थी। फिगर, उसकी खूबसूरत भूरी त्वचा बेदाग दिखती थी और चिकनी। उसके नुकीले योगिनी कान हिलते थे और उसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे। बिल्कुल आर्चर की तरह विशाल पर्वतों की एक जोड़ी ने विश्राम किया, उसके पतले लेकिन सुडौल शरीर पर खूबसूरती से लहराते हुए। हर गति, जैसे ही आर्चर ने उसके रूप की लयबद्ध गति को देखा, वो ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका, बहुत सुंदर। हालांकि जब वो पकड़ी गई तो माहौल बदल गया। जहां उसका ध्यान गया, बोप, आउच। आर्चर ने अपना सिर वहीं रगड़ा जहां उसने उसे टोका था। लड़के, विकृत मत बनो और किसी महिला की छाती को घूरो, ये है असभ्य। उसने उसे डांटा। ठीक है, मुझे क्षमा करें। पाने से बचने के लिए वो पीछे हट गया। वो जो कर रहा था उसे समझाते समय सिर पर प्रहार किया। बीमार जंगली कुत्ते की खोज खत्म करो, हम वहां पहुंचने के बाद मिलना चाहते हैं। हमारी खोज पूरी हो गई। तालिला ने शरारती लड़के की ओर देखा और सिर हिलाया। जब वो चली गई तो वो हल्की सी मुस्कुराई। जरूर, चलो मिलते हैं। वन प्रवेश द्वार, यदि तुम वहां नहीं हो छोटे ड्रैगन, हम करेंगे छुट्टी, जल्द ही फिर मिलेंगे। आर्चर ने उसे जाते हुए देखा, उसके कूल्हे हिल रहे थे। उसने जानबूझकर ऐसा किया। वो तेजी से घूमा और जंगल में भाग गया। बूढ़े आदमी के खेत के पास पहुंचना, करीब 30 मिनट तक दौड़ने के बाद वो पहुंच गया। खेत के पीछे और रुके, किसी के लिए क्षेत्र को स्कैन करना। जंगली कुत्तों के लक्षण। तभी उसे एक विचार आया और उसने एक जंगली कुत्ते को बाहर निकाला। लाश और उसे सूंघा। उसने गंध ली और अपनी नाक छोड़ी आदत डाल लो। शरीर की घृणित गंध से घबराते हुए आर्चर ने एक लिया कदम पीछे खींचना। एक बार जब कठिन कार्य पूरा हो गया तो उसने सांस ली।
गहराई से अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। कुछ मिनटों के बाद एक अलग गंध उस तक पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसके पीछे दौड़ा। तालेला का पीओवी, तलेला उन लोगों के पास वापस चली गई जैसा उसने सोचा था। छोटा सा विकृत जो उसकी छाती को घूरता रहा और बड़बड़ाता रहा। खुद को थोड़ा विकृत, वो सोचने लगी, वो बहुत सुंदर लड़का था, एक खूबसूरत युवक के रूप में विकसित होगा। जैसे ही वो दूसरों के पास पहुंची, एक सूक्ष्म लालिमा ने उसे झकझोर दिया। गाल उसे अपना सिर हिलाने और खत्म करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे विचार, वो युवा है, तुम क्या सोच रही हो तालेला? हाँ, वो है सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में वो भाव लगभग बेचैन करने वाला था। जंगली, उसने आंतरिक रूप से स्वयं को धिक्कारा। वो लाल गालों के साथ दूसरों के सामने रुक गई, लेकिन शांत करने में विफल। धिक्कार है लड़के समूह की उपचारकर्ता सिसिलिया एक शेर डेरियस की देखभाल कर रही थी। अर्धमानव फर्श पर पड़ा हुआ था जिस पर प्रहार किया गया। लड़ाई की शुरुआत, तलेला आगे बढ़ी और उस आदमी को लात मारी। डेरियस, उठो, तुम मूर्ख हो, हमारे पास खोजने के लिए एक भूत शिविर है। मानव शूरवीर रेडिन और फेयर पहरा दे रहे थे और नोवियस ने अपने मन को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान किया। सिसिलिया ने पूछा कि आर्चर को क्या हुआ था, जहां किया। लड़का अब गायब हो गया। मुझे लगा कि उसने किया होगा तुम्हारा पीछा। ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में आप पर मोहित है। हे। तलेला ने मरहम लगाने वाले की ओर शून्य दृष्टि से देखा। वो छोटा सा है। लड़का, मैं कुछ महीने पहले 20 साल का हो गया हूँ। वो सिसिलिया के पास बैठने के लिए एक पेड़ की ओर चली गई। बुदबुदाते हुए उसे देखा। अगर वो छोटा लड़का है तो क्यों है तुम्हारे गाल लाल? हम तलेला एशमून देखेंगे। जैसे ही उसकी जंगली कल्पना तेज हो गई, उसने अपने दोस्त को दूर जाते हुए देखा। आर्चर पर वापस। उन्होंने जंगली कुत्ते की गंध को ब्लडहाउंड की तरह ट्रैक किया। जंगल के माध्यम से चल रहा है। वो के करीब आ रहा था लक्ष्य। कुछ देर दौड़ने के बाद वो एक जगह पर पहुंचा। उसने 10 कुत्तों के एक समूह को किसी चीज का चक्कर लगाते देखा। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और तभी आर्चर की नजर पड़ी। वे क्या आतंकित कर रहे थे? यह एक काली बिल्ली का शावक था, किसी प्रकार का। यह एक बेबी जगुआर जैसा लग रहा था। वो शाखा पर बैठा, उसकी पसंद के बारे में सोचा। अचानक उसने एशगार्ड से एक जादू पुस्तक निकाली। पुस्तकालय और मंत्र का नाम और विवरण पढ़े। ब्लिंक उपयोगकर्ता को उन स्थानों पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है जहां से वो देख सकता है। उसकी आंखें 10 मीटर रेंज, 100 मन प्रति छलांग। उसने जल्दी से किताब पढ़ी और जादू भी जल्दी सीख लिया। पहले किसी भी मंत्र की तुलना में पलक झपकाना सीखा। ठीक है, ये काम आएगा। इन कुत्तों को मारने के बाद बीमार मेरी नई स्थिति जांचें। उसी समय शाखा से कूदना, चुपचाप 2 बार कॉस्मिक तलवार का जादू डालना। साइलेंट कास्टिंग सीखी गई। आर्चर ने ब्लिंक डाला और कुत्तों और ए के बीच दिखाई दिया। जगुआर जैसा प्राणी उन पर हाथ उठा रहा है। तभी उन्होंने वॉइड ब्लास्ट कास्ट किया। 4 शक्तिशाली विस्फोट सटीकता के साथ अपना निशान ढूंढते हुए आगे बढ़े। जब कुत्तों पर जादू चला तो वे हवा में उड़ गए। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरने से पहले बाकी लोग उस पर गुर्राने लगे, लेकिन वो मुस्कुराया और बोलने लगा। तुकबंदी करते हुए वो सारी हत्या और खून से उत्तेजित हो गया। जैसे ही वो खोजने के लिए घूमा, वो आगे बढ़ा और एक कुत्ते को काट डाला। दूसरे के लिए वो तुकबंदी करता रहा। हम्प्टी डम्प्टी एक दीवार पर बैठ गई। छुरा घोंपना, काटना और काटना, ये सब कुछ हो सकता था। सुना, हम्प्टी डम्प्टी ने बहुत अच्छा काम किया। हा 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 हा। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी। आखिरी जंगली कुत्ते को काटते समय आर्चर हंसा। हम्प्टी डम्प्टी को फिर से एक साथ नहीं रखा जा सका। अपनी कविता पूरी करते हुए वो वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं और उसका शरीर पसीने से भीग गया। अचानक एक खतरनाक गुर्राहट उसके पीछे गूंज उठी। तेजी से वो खतरे का सामना करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तभी एक कुत्ते ने उसकी ओर झपटा। उसके बाएं हाथ में अपने दांत गड़ा रहा है। कुत्ते की जबड़े की तरह उसके शरीर में एक भयानक दर्द हो रहा था। नीचे दबा दिया गया, जिससे उसकी बाह में एक दर्दनाक दरार पड़ गई और एक कंठस्थ चीख निकल रही है। आह! जोर जोर से अपना सिर हिलाते हुए उसने चारों ओर खून बिखेर दिया। उसे एक बार फिर भिगोना। उसकी तलवार उसके पास से फिसल गई। समझो, जब वो थोड़ा सा हो गया से खुद को मुक्त करने के लिए बेताब है लगातार काटने पर, उसने एक और हथियार बुलाया। जब ब्लेड उसके दाहिने हाथ में आ गया तो उसने उसे जोर से मारा। कुत्ते की पसलियों में जोरदार चीख के साथ कुत्ता अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे उसे वॉइड ब्लास्ट करने की अनुमति मिल गई। कुत्ते पर जादू चला और वो उड़ गया। कुत्ता दूर जाकर गिरा जबकि आर्चर जमीन पर गिर पड़ा। उसका घायल हाथ धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पुनर्जीवित हो रहा है।